नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, उसका चैप्टर 20 है पाठ 20 झांसी की रानी। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। अब यह जो प्रश्न है वो पाठ से लिया गया है और पूछा जा रहा है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, उपयुक्त पंक्ति में भारत को कहा गया है क्योंकि भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन है और फिर है भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो इसका सही जो 4 ऑप्शन है ना, क ख ग और घ, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सटीक होगा, सही होगा उपयुक्त पंक्ति के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा घ, भारत की दशा जो है शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार खेलों में बीता। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो लक्ष्मीबाई जो थी उनका बचपन प्राय शिकार खेलने में, नकली युद्ध करने में, व्यूह रचने में और फिर रचा जाता है ना, उसके बाद तोड़ा भी जाता है, तो तोड़ने में, सेना को घेरने में, सेना जब घिर जाती है तो उसे कैसे निकला जाता है, तो उससे निकलने में, दुर्ग तोड़ने में इत्यादि प्रिय खेल था उनका, ऐसा वो खेला करती थी। 3 में पूछा जा रहा है कि हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है। तो वीरता का संकेत है ना वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई की ओर है तथा वैभव का संकेत झांसी के महाराज जो थे, उनके पति जो थे, उनकी ओर है। या झांसी की रानी जो है कविता, इस कविता के आधार पर कालपी युद्ध का वर्णन कर रहा है कि अपने शब्दों में कीजिए, कि कालपी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में करने के लिए कहा जा रहा है। तो झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई कहां बढ़ी, तो कालपी की तरफ बढ़ी और कालपी के मैदान में युद्ध करने वह चल पड़ी। झांसी से 100 मील दूर होने के कारण उनका घोड़ा क्या था, थक चुका था, चलते चलते वो भी थक चुका था, वह घोड़ा गिरकर मर गया। अब रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लेकर युद्ध करना आरंभ कर दिया, पुराना घोड़ा मर चुका था। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को हार खानी पड़ी, हार की मुंह देखनी पड़ी, किससे, तो रानी लक्ष्मीबाई से। फिर भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि भाव स्पष्ट कीजिए। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। इसका क्या होगा कि भारतीय लोग आजादी को भूल चुके थे, सब समझते थे कि आजादी अब नहीं मिलेगी, लेकिन लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आजादी प्राप्त करने के लिए उन्मुख करवाई और सब जगह आजादी प्राप्त की चेतना क्या हुई, जाग उठी। ख में पूछा जा रहा है कि हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। तो मन के हार है, मन के जीते जीत। हम भारतीय परतंत्रता की मार से मृतवत हो चुके थे, मन से सोच लिए थे कि परतंत्र ही रहना है, मृतवत हो चुके थे। ऐसे समय में लक्ष्मीबाई भारतीयों को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्रता की नारी अर्थात स्वतंत्रता की नारी दुर्गा बनकर हमारे सामने आ गई और हम स्वतंत्रता, हमें क्या की, स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर की और हम अग्रसर हुए भी। चलिए बिना समय गंवाए हुए प्रश्न संख्या 3 की तरफ। इस कविता से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियां चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन कीजिए। रानी किस तरह वीरता का उदाहरण पेश की, उसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो झांसी के मैदान में जब लेफ्टिनेंट वाकर अपनी सेना लेकर के पहुंच गया तो रानी ने क्या किया, रानी भी पीछे नहीं हटी और रानी तलवार से युद्ध करने लगी। बहुत देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वाकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग गया। उसे अरब हैरानी हुई कि मैं एक औरत से हार गया। फिर कालपी की ओर लक्ष्मीबाई बढ़ गई जहां अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर रखा था, कालपी को अधिकार में ले लिया था अंग्रेज ने।
फिर कालपी पर विजय के बाद रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। कालपी पर रानी जो है विजय प्राप्त कर ली। जनरल स्मिथ ने अपनी सेना के साथ रानी से युद्ध करना आरंभ कर दिया। तो वहां पर क्या हुई, स्मिथ की भी हार हो गई। जब स्मिथ की हार हो गई तो इसके बाद घरोज जो था अपनी सेना लेकर रानी को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, और रानी ने वीरतापूर्वक लड़का हिरोज की सेना को काटते मारते आगे बढ़ गई। वह पीछे नहीं हटी, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि एक नाला आगे आ पड़ी जिसको घोड़ा पार नहीं कर सका। नया घोड़ा था इसीलिए वो पार नहीं कर सका, वह रुक गया। और पीछे से हिरोज ने क्या किया, अपनी सेना के साथ आकर रानी पर वार करने लगा, बार पर वार करने लगा। तो उसके बाद रानी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर गई। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया, और एग्जाम के लिए जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।